को राज दे दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। कहां? तो गोस्वामी जी ने कहा तीरथ पर और सभी क्या अपने पुनीत सा भक्ति किसने? स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा जी। पत्नी शत्रुपा के साथ महाराज स्वयंभू मनु ने जंगल में जाकर के पहुंचे। कहां? बोले तीरथ पर और नैन सभी ख्याता पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य के परम पावन पवित्र दरबार में स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा जी तपस्या करने के लिए गए। पर्ची आप निमसार गए हो? नहीं गए? एक बार जरूर जाइएगा। वहां पर एक स्थान पड़ता है चक्र तीर्थ, और चक्र तीर्थ से जब दक्षिण दिशा की ओर चलोगे गोमती नदी के किनारे है, तो वहां पर एक स्थान पड़ता है व्यास गद्दी, और व्यास गद्दी से बिल्कुल लगा हुआ स्थान है स्वयंभू मनु शत्रुपा तपस्थली। ऐसी नैमिषारण्य के परम पावन दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भोलेनाथ एक बार नहीं गए, दो बार नहीं गए, 10 बार नहीं गए। गोस्वामी जी ने लिखा पीति हरि हर, पीति माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने भगवान भोलेनाथ कि पीति हरि हर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुत बार गए और बार बार कहा मांग मांग पर भई न भगवानी, बार बार कहा मांगो। देखो एक चीज बता दो परीक्षित जी, मांगना भी एक कला होती है। महाराज जी, मांगना भी एक कला होती है और हर किसी को मांगना भी नहीं आता। हाँ, मांगना भी कला है। स्वयंभू मनु से त्रिदेवों ने पूछा बताओ क्या चाहते हो? तो स्वयंभू मनु ने ये नहीं कहा महाराज आप बेटा बन जाओ ना, कहा चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु फन कवन दुराव, आपके जैसा बेटा मिल जाए। परीक्षित जी ये नहीं कहा आप ही बेटा बनो ना, आपके जैसा। कोई साधारण बात है परीक्षित जी, ये डायरेक्ट नहीं कहा कि आप ही बेटा बन जाओ ना, आपके
आपके जैसा बेटा। और शत्रुपा से पूछा देवी तुम क्या चाहती हो? तो शत्रुपा ने कहा जो परनाथ और चतुर मांगा तो एक काल मही अति प्रिय लागा। जो वर मेरे पति ने मांगा है, जो चीज मेरे पति ने मांगी वही मुझे भी अति प्रिय है। अच्छा बताओ कोई साधारण बात है? और आज का कोई पति नहीं होता है? अगर पति जाकर के अन्नपूर्णा मैया से मांगे हे अन्नपूर्णा मैया हमारे घर में 2 लल्ला हुई जाए, तो पति दूसरे दिन जाएगी हे अन्नपूर्णा मैया हमारे घर में 2 भैंसिया हो जाए, हो जाएगा। जब तक जीवन का एक विचार नहीं होगा तब तक जीवन का फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीवन का विचार ही सुविचार है और जीवन का सुविचार ही जीवन का उपचार है। और परिचित जी मांगना भी एक कला होती, हर किसी को मांगना भी नहीं आता। कैसे? जैसे एक भगवान भोलेनाथ का भक्त है, बड़ा ध्यान से सुना मेरी बात को। और भक्त जानते कैसा है? भक्त है अंधा। अब अंधा भक्त है, और जब अंधा है तो विवाह भी नहीं हुआ, और जो विवाह हुआ तो बच्चे कहां से होंगे परिचित जी? लेकिन है भगवान का वो परम भक्त, नित्य प्रति जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, घंटा बजाता है। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, भक्तराज परम वरदान मांगो। भक्तराज ने कहा आप हो कौन? दिखाई पड़ता नहीं। भगवान ने कहा भक्तराज मैं वही हूँ। कौन? बोले भगवान भोलेनाथ जिनकी तुम तपस्या करते हो। अच्छा। भगवान ने कहा भक्तराज हम तुमको वरदान देने के लिए आए हैं, लेकिन क्या? बोले एक वरदान हमसे कोई तो मांगो। कितने वरदान? कितने? एक, दूसरा दूंगा नहीं, केवल एक वरदान मांगो। भक्तराज सोची जिंदगी पूरी व्यतीत हो गई तपस्या करते करते और वरदान की बात हुई, सो एक वरदान, केवल एक। बोले हाँ केवल एक वरदान। अच्छा। बोले महाराज अगर आज न मांग के हम कल मांग ले तो? भगवान ने कहा कोई बात कल मांग लेना, लेकिन मांगना एक ही बात। भक्तराज पड़ा रात भर सोचता है क्या मांगूंगा। अच्छा परिचित जी हमारे आपके सामने अगर भगवान आ जाएं और कहो कहे बताओ क्या चाहिए तो क्या मांगोगे? तो जय कह दिया वैसे करो कि चिड़िया को खाली कराए हमें करते हुए अकेले। ठीक बात होगी। अगर और थोड़ा सा दिमाग लगाया तो कह दिया अब की बार मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए, बने गए। और थोड़ा सा तो कह दिया बात प्रधानमंत्री हमको बना दे, बने गए। बात एक ही बात है, ठीक है। भक्तराज पड़ा रात भर सोचता है क्या मांगो क्या नहीं, क्या मांगो क्या नहीं। दूसरे दिन जाकर के प्रातः काल जिससे मंदिर में गया, पूजा अर्चना की, घंटे को बजाया, भगवान सामने खड़े। बोले भक्तराज परम ही वरदान मांगो। बोले हो कौन? बोले मैं कल ही मांगा हूँ। भगवान बोला जो कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे? बोले एक बात। अच्छा परिचित जी जिसकी आंखें नहीं हो तो बताओ क्या मांगेगा? तो भगवान ने विचार किया हमें लगता है आंखें मांगेगा। भगवान ने कहा नेत्रे, ये तो चाहिए। बोले नहीं चाहिए महाराज। बोले वसनो, वस्त्र चाहिए वस्त्र। भक्त ने कहा महाराज कितनी छोटी बात कर दी, जब मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो चाहे कपड़े पहने उसे दिगंबर बड़े हैं, क्या लेना देना? बोले नेत्रे ननापि वसनो, वस्त्र भी नहीं चाहिए ना। बोले वनिता स्त्री विवाह करवा दूं? भक्तराज ने कहा महाराज कितनी छोटी बात कर दी, मैं तो मिट्टी की भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहता। मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा भक्तराज चाहिए क्या? देखो एक ही बात में उसने सब कुछ मांग लिया। तो क्या मांगा? बोले चक्राभिराम सुता दर्शन विद्याचा। महाराज मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से राजा बना देखना चाहता। भगवान ने कहा यो वस्तु अपने पुत्र को
अपनी आंखों से राजा बना देखना चाहता। भगवान ने ये वस्तु भक्तराज ने कहा महाराज विवाह तो करवाओ। बोले विवाह मांगे कहा? बोले विवाह बेटा का तू दोगे। अपने पुत्र को, किसी दूसरे पुत्र को, अपने पुत्र को राजा बना देखना, वो भी अपनी आंखों से। पता कुछ बाकी रहेगा परीक्षित जी? बोले छत्राभिराम सुतः दर्शन विद्या, जो मेरे पुत्र का एक छत्र राज हो, ऐसे पुत्र को मैं अपनी आंखों से राजा बना देखना चाहता। भगवान ने कहा हो तुम तुम्हारा चच्चा निकल गए, मांगना भी एक कला है। शत्रुपा से पूछा देवी तुम क्या चाहती हो? शत्रुपा ने कह दिया जो परनाथ अचतुर मांगा, कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो मेरे पति मांगा वही मुझे अति प्रिय है। भगवान ने कहा आप फरिफ अखो जम कह जाई, तब तनय हो तो मैं आई। हमारे जैसा जो कोई होगा तो मैं ही तुम्हारे घर पर बेटा बनकर के आऊंगा। तो परीक्षित जी भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारे घर पर बेटा बनकर के आऊंगा। तो स्वयं भूमन शत्रुपा जानकर कौन बने? गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या रूपा प्रभु के अवधू पुरी ये भी कारण है। और बता दो जिसमें दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार के बाण लगा, दशरथ जी जल लेकर के पहुंचे श्रवण कुमार के अन्य माता पिता के पास में, कहा जल पीजिए। आज अन्य माता पिता ने कहा तुम हो कौन? क्यों? क्योंकि तुम मेरे श्रवण कुमार नहीं हो। मेरा पुत्र कहाँ है? दशरथ जी ने कहा मेरे बाण के द्वारा तुम्हारा पुत्र मारा गया। मैं देश का राजा, मेरा नाम दशरथ। आज अन्य ने श्राप दे दिया। अरे राजा जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में कर रहा हूं, तुम्हें पुत्र के वियोग में तप करके अपने प्राण को त्याग दोगे। एक कारण ये भी है उन अंधी अंधों का श्राप। चलते मार्ग में बताओ जिसमें भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे। अच्छा बताइए, राम जाने लगे उसी समय दशरथ जी भाग खड़े हुए और भाग के खड़ाक से गिर पड़े, बेहोश हो गए।
कौशल्या ने उठाया, अपनी गोद में उठाया, लिटा दिया, होश आया। कौशल्या ने कहा, महाराज क्या पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हो? अगर आप पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हो तो पिता से बढ़कर के माता के हृदय में पुत्र के प्रति ज्यादा प्रेम देता है। प्राण तो मुझे त्यागना चाहिए, क्या पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हो? दशरथ जी का नहीं, नहीं कौशल्या, मैं पुत्र के वियोग में प्राण नहीं त्याग रहा। कौशल्या, मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरा राम वनवास जा रहा, मुझे ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा। कौशल्या, मुझे अयोध्या दिखाई नहीं पड़ रही, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं देख रहा हूं कि मैं आपकी गोद में पड़ा हूं। कौशल्या, मुझे तुम भी दिखाई नहीं पड़ रही। आज मेरे सामने दो चीजें रखी हैं, मुझे केवल दो चीजें सामने दिखाई पड़ रही। कौशल्या ने कहा, महाराज वो दो चीजें कौन सी दिखाई पड़ रही है? दशरथ ने कहा, अरे कौशल्या, मेरे सामने आज एक तो समय की लाश रखी है, दूसरा अंधेरिया का श्राप मेरे सामने है। कह रहा, दशरथ तुझे जीने का अधिकार नहीं, अब तू मर जा। मैं अंधेरिया के श्राप से और सोने की लाश को देख करके अपने प्राण त्याग। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, कौशल्या कितना श्राप सुधी आई, अरे कौशल्य सब कथा सुनाई। मैं प्राण त्याग रहा हूं तो मैं राम के वियोग में प्राण नहीं त्याग रहा। मेरे सामने आज समय की लाश रखी है और अंधेरिया का श्राप मेरे सामने है। वो कह रहा, दशरथ तुझे जीने का अधिकार नहीं, प्राण त्याग दे। तापस अंध श्राप सुधी आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। भगवान के अवतार लेने के भक्त भक्तों अनेक कारण हैं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि एक बार, कितनी बार? एक बार कि भूपति मने माही भय गलानी मोरे सुतना। एक बार, क्या दशरथ जी को इसके पहले नहीं मालूम था मेरे घर पर संतान नहीं? क्योंकि एक बार ही क्यों, एक बार बता दो। देखो देवराज इंद्र और दशरथ आपस में मित्र हैं। देवराज इंद्र और दशरथ जी की आपस में बड़ी मित्रता है। मित्रता हुई कैसे? तो बता दिया, जब देवासुर संग्राम हुआ और संग के कई ना होते। जब देवासुर संग्राम हुआ तो संग के कई ना होती। पराजित हो जाते, बदनामी की होती। जब देवासुर संग्राम हुआ और संग के कई ना होती, इंद्र से पराजित हो जाते, बदनामी तो फर्क की होती। धृतपुत्रा टूट जब गई तब राजा मन बसे भयू।
अर्जुन की कीली निकल गई तो कैकेयी ने किया क्या, अपनी इस उंगली को लगा दिया। क्यों? ये पर्ची जानती है उंगली काहे की है, कैकेयी की उंगली वज्र की है। कैकी है ये हुई कब, और थोड़ा ये गहराई में बात करते हैं। कैकेयी के पिता जिनका नाम है महाराज कैकेयी की बाल्यावस्था है। एक दिन के बाद दुर्वासा ऋषि जाकर के राजा केक के राज दरबार में पहुंचे। जाकर के बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। और कैकेयी बाल्यावस्था, और कहा जाता बर्र बालक एक स्वभाव, बच्चा और बंदर का स्वभाव एक होता। तो किया क्या, कैकेयी ने विचार किया देखो कैसा बाबा बैठा, तो लिया कोयले को और कोयले को लेकर के और दुर्वासा ऋषि के मुख पर कोयले को लगा दिया। उनका जलपात का कमंडल उठाया, उठा करके छुपा दिया। इधर जिस समय भगवान का ध्यान कर चुके लोगों ने बताया महाराज आपके मुख पर कालिख लगा हुआ। भला दुर्वासा जैसे संत से बर्दाश्त कहाँ होने वाला, लोग वेद विदित इतिहास जग जाने क्रोधी दुर्वासा, सर्टिफिकेट है क्रोधी का, रजिस्टर्ड क्रोधी। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया जैसे जिसने मेरे मुख पर कालिख लगाया हो एक दिन भरे समाज में उसका मुख काला हो जाएगा। बताइए दशरथ परीक्षित जी, कैकेयी का मुख काला हुआ कि नहीं हुआ? भरे समाज में मुख काला हुआ। और इतना लोग अपनी बेटियों का नाम कौशल्या रख सकते हैं, सुमित्रा रख लेते हैं, लेकिन बताओ आपके गांव में कोई कैकेयी है? अगर जरा सा बिटिया तेज होकर ऐसी कैकेयी बड़ी होती, बेटी का नाम कैकेयी रखने में भी लोग शर्म करते हैं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी महाराज जी मर जाने के बाद भी दो चीजें कभी मिटाए से नहीं मिलती। दशरथ जी ने कहा कैकेयी बोले तोर कलंक मोर पछतावा, कलंक मिटाए से नहीं मिटा, परीक्षित जी मर जाने के बाद भी कलंक नहीं मिटता और पछतावा मिटता है। मर जाने के बाद भी लोग पछतावा ही करते हैं। दशरथ जी ने क्षमा करें, आज दुर्वासा जी ने कहा जिसने मेरे मुख पर काली को लगाया हो एक दिन भरी समाज में उसका मुख काला हो जाए, मेरा कमंडल कहां गया? तो कैकेयी ने किया क्या, अपनी उंगली से उठा करके और जिसमें दिया और दुर्वासा जी से संत आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटी जिस अंग से तुमने मेरे से जलपात उठा करके लाई हो वो तुम्हारा अंग वज्र का हो जाए। बेटी जिसमें संकट नहीं धर्म संकट आ जाए, जिस जगह पर इस अंग को लगा लोगी विजय श्री को प्राप्त हो जाएगी। तो उंगली काहे की हो गई? वज्र की है। देवराज इंद्र विजय श्री को प्राप्त हुए। देवराज इंद्र और दशरथ जी की आपस में बहुत मित्रता है परीक्षित जी। जब भी दशरथ ने देवराज इंद्र की अमरावती पुरी, देवराज इंद्र की जो राजधानी जिसका नाम है अमरावती पुरी, वरुण देव की राजधानी जिसका नाम है संयमनीपुरी, यमराज की क्षमा करें यमराज की राजधानी जिसका नाम है संयमनीपुरी, वरुण देव की राजधानी जिसका नाम है विभापुरी, देवराज इंद्र की राजधानी जिसका नाम है अमरावती। जाकर के देवराज इंद्र के राज दरबार में पहुंचते दशरथ जी जानते हो देवराज इंद्र क्या करते हैं? दशरथ जी को आधा सिंहासन खाली कर देते बैठने के लिए। मैंने कहा गोस्वामी जी ने कहा सोरपति हुई और जे आगे ले ही अर्ध सिंहासन दे, आधा सिंहासन खाली कर देते बैठने के लिए। इधर दशरथ जी जाकर के देवराज इंद्र के
राजधानी अमरावतीपुरी पर पहुंचे। देवराज इंद्र ने देखा, अरे मित्र आओ, आज सिंहासन पर बिठाया। और जिस सिंहासन पर बिठाया थोड़ी देर तक दशरथ जी बैठे, विचार कर मुझे चलना चाहिए। अब कहाँ अमरावतीपुरी और कहाँ अयोध्या। आज महलों से बाहर निकलने ही वाला है, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? नारद। नारद जिसकी बात ही न रद्द हो उसी का नाम नारद है। नारद जी ने देवराज इंद्र से पूछा, बताओ क्या दशरथ आया था? बोले हाँ हाँ। बोले कहाँ बिठाया? अरे महाराज वो मेरे परम प्रिय मित्र हैं, उनको आज सिंहासन पर बिठाया। क्या सिंहासन पर? अरे तुम्हें पता है राजा दशरथ निर्वंशी है, राजा दशरथ के जीवन में कोई संतान नहीं है। सिंहासन पर अपवित्र हो गया, पर सिंहासन को धुलो, उसके बाद में बैठना। दशरथ जी महल से बाहर निकल ही रहे थे, आज कानों में आवाज पड़ी, हो हाय हाय मेरे जीवन का दुर्भाग्य। गोस्वामी जी ने कहा, एक बार अभूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। इसका मतलब मुझे मित्रता होने के नाते देवराज इंद्र कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं जब भी जाता होगा तब तो ये सिंहासन को धुलता होगा। दशरथ जी को वहीं पर गिराने में एक बार अभूपति मन माही, भय गलाने मारे सुत नाही। और गिलानी कर एक बार की बात। इधर दशरथ जी आज अमरावतीपुरी से अयोध्या की ओर चले हैं। इधर देवराज इंद्र ने विचार किया, लगता है दशरथ के कानों में आवाज पड़ गई होगी, सुन लिया होगा। हमें लगता है दशरथ ने सुन लिया होगा। क्या करूं? आज पवन देव को आदेश दिया, इतनी तेज हवाएं चलाओ जो दशरथ जी का रथ पलट जाए, दशरथ जी का प्राणांत हो जाए। अब महाराज जी कहाँ अमरावतीपुरी और कहाँ अयोध्या, दसों दिशाओं में चलने वाला दशरथ जी का रथ। दशरथ जी रथ पर चल करके सवार होकर के और जिससे अमरावतीपुरी से और अयोध्या में प्रस्थान किया। उसी समय बड़ी तेज आंधियां चलने लगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, और जिससे बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, दशरथ जी का रथ लगाने लगा। दशरथ जी का रथ जगमगाने लगा, लगता है मेरा प्राणांत हो जाएगा। इतनी तेज हवाएं चल रही है, जगमगाने लगा। तब तक एक अधम जात का पक्षी गीधराज जटायु ने देखा, ओह ये तो हमारे देश के राजा हैं, इनके प्राण संकट में हैं, इनके प्राणों को बचाना चाहिए। आज गीधराज जटायु दौड़ करके और जाकर के आकाश मंडल पर पहुंचा और अपने पंखों पर रथ को रख करके और जिसमें धीरे धीरे आकर के जमीन पर उतारा। दशरथ जी उतर के खड़े हुए। दशरथ जी ने कहा, मित्र, जिसे मित्र का संबोधन किया। गीधराज जटायु ने कहा, महाराज आप कहाँ एक देश के राजा हो, मैं कहा एक अधम जात का पक्षी गीधराज जटायु, हमारी तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती? दशरथ जी ने कहा, मित्रता बिरादरी से नहीं होती है, मित्रता पैसे से नहीं होती है मेरे भाई, मित्रता तो दिल में लेके होता है। तुम्हारी जो कुछ कामना हो वो मांग लो। जटायु ने कहा, महाराज अगर कोई देना चाहते हो तो एक चीज मुझे मांगने से दे देना। दशरथ जी ने कहा, जो कामना हो वो मांग लो। जटायु ने कहा, भगवान अगर देना चाहते हो तो अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मेरा अंत्येष्टि क्रिया कर्म करा देना। दशरथ जी फूल करके रोने लगे, अरे जटायु तुमने ये क्या कह दिया?
जीवन में कोई संतान ही नहीं है, मैं किससे तुम्हारा क्रियाकर्म करवा दूं? दशरथ जी को बुलाने में एक बार अब भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना। तुम क्रियाकर्म की बात कर रहे हो, मेरे जीवन का दुर्भाग्य, मैं किससे तुम्हारा क्रियाकर्म करवा दूं? मेरे जीवन में तो कोई संतान नहीं है। जितन ने कहा मुझे वचन दो, अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मेरा अंत्येष्टि क्रियाकर्म करवा दो। दशरथ जी ने वचन दिया, जा मैं संकल्प करता हूं कि मेरा अगर कोई पुत्र होता तो ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा तुम्हारा अंत्येष्टि क्रियाकर्म मेरा बड़ा पुत्र करेगा। बताइए, दशरथ जी का क्रियाकर्म किसने किया? भरत जी ने। किसने किया परीक्षित जी? भरत जी ने। और जटायु का क्रियाकर्म किसने किया? भगवान राम। किसने किया? भगवान राम ने। क्यों? क्योंकि वचन दिया है। और बता दो, सीता हरण हो गया, भगवान नहीं रोए। दशरथ मरण हो गया, भगवान नहीं रोए। वनवास हुआ, भगवान रोए? भगवान नहीं रोए। भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए, रोते नहीं गए। कैसे गए? मन मुस्काहि अब भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधान। भगवान राम मुस्कुराते हुए गए। राम को वनवास हुआ, नहीं रोए। सीता हरण हुआ, भगवान नहीं रोए। दशरथ मरण हुआ, राम नहीं रोए। रोए कब? के उठा निज गीत को गोदी, उठा निज गीत को गोदी, प्रभु आंसू बहाते हैं। उठा निज गीत को गोदी, प्रभु आंसू बहाते हैं। उठा निज गीत को गोदी, प्रभु आंसू बहाते
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। और दशरथ जी ने कहा जटायु से जाओ, मेरा बड़ा पुत्र आपका किसकी क्रियाकर्म करेगा। जिस समय विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए तो दशरथ जी ने एक बात कह दे, सर्वसुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, लेकिन राम दे तो नहीं बनत गोसाई। क्यों? यद्यपि सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दशरथ जी जानते राम मेरा नहीं है, राम तो जटायु की मेरे पास धरोहर रखी है, इसलिए राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देते नहीं बनता। तो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सूतना। एक बार और ध्यान कष्करा परिचित जी, एक बार दशरथ जी ने एक मृग का पीछा किया। किसका? मृग का। मृग का पीछा करते करते आज ऐसे आकृत करना चाहा, उसी समय आकाशवाणी में दशरथ लौट जाओ। क्यों? क्योंकि हम निरपन से मारे न जाही। तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है, और मैं ऐसे कहा कभी मारा नहीं जाऊंगा। तो दशरथ जी को ग्लानि में भय गलान मोरे सूतना। परिचित जी, मुख्य विद्ध में बात करूं, एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी, जिनका नाम है महारानी अरुंधति, क्या नाम है? अरुंधति। अरुंधति ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया, आपके यजमान दशरथ जी के घर पर कोई संतान नहीं है, नहीं है, आप उनको पुत्र प्राप्ति का उपाय क्यों नहीं बता देते हो, उनके घर पर संतान हो जाए। एक चीज बता दो, दशरथ जी के जो कुल पुरोहित हैं, जिनका नाम है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी पुत्र प्राप्ति का उपाय जानते थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने यजमान दशरथ जी को कभी बताया नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अच्छा बताओ, बताना चाहिए था कि नहीं? भाई हमारे यजमान के घर पर कोई संतान न हो और हमको पुत्र प्राप्ति का उपाय पता हो, हमको बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कभी नहीं बताया। अरुंधति ने कहा बताते क्यों नहीं हो? वशिष्ठ जी ने कहा बताओ तो तब जब कभी हमारे यजमान हमसे पूछे तब। दशरथ जी ने कभी भी पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा ही नहीं। अच्छा, आपके यजमान दशरथ जी ने कभी आपसे पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं पूछा? बोले नहीं पूछा। अगर पूछेंगे तो अगर पूछेंगे तो मैं तुरंत बताऊंगी। महारानी अरुंधति ने कहा तो जाओ, आज ही महाराज दशरथ आपसे पूछने के लिए आएंगे, आज ही आएंगे। तो महारानी अरुंधति ने जानते क्या किया? महारानी अरुंधति ने अपना छोटा बेटा लिया गोद, ठीक है, और बेटे को लेकर के राज दरबार में पहुंच गई। और राज दरबार में जिसमें जाकर के पहुंची सिंहासन के पास में, वहीं पर महारानी अरुंधति ने अपने बेटा के घर पे एक चिकोटा लिया, और जैसे चिकोटा लिया अब तो बच्चा बड़ा तेज रोने लगा। छोटा सा बच्चा बड़ी तेज चिल्ला करके रोने लगा। उधर से आए और फिर तेज चिकोटा लिया और तेज रोने लगा। और 4 बार जब ऐसा किया तो दशरथ जी ने कहा आखिर ये गुरुमाता, राजमाता, ये बेटा रो रहा है, इस बालक को शांत करो। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चबूतरा से और चिकोटा कस के ले बेटा और
तेज रोने लगी। दशरथ जी ने कहा, इस बच्चे को क्यों रुला रही हो? इस बच्चे को शांत करो, भूखा उसको कुछ खाने को दे दो। महारानी अरुंधति खड़ी हो गई। महाराज, मैं इसे खाने के लिए दे रहा, लेकिन ये कुछ खाने के लिए नहीं कह रहा। अरे प्यास लगी, इसको पानी पिला दो। नहीं महाराज, पानी भी नहीं पी रहा। महारानी अरुंधति से दशरथ ने कहा, अरे अरे अगर ये बच्चा कुछ खिलौना चाहता हो तो उसे खिलौना दे दो, खेलने के लिए दे दो। महारानी अरुंधति ने कहा, नहीं महाराज, कोई खिलौना भी नहीं मांग रहा। आखिर बच्चा रो क्यों रहा है? इस बच्चे का रोने का कारण महारानी अरुंधति खड़ी हो गई और कहेगी, राजन, हो सकता है ये बच्चे की बात सुनकर को आपको असहनीय कष्ट हो जाएगा। ये बच्चा कुछ सोच करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, ये छोटा सा बच्चा और सोच करके रो रहा, क्या सोच रहा और किसके विषय में सोच रहा? महारानी अरुंधति ने कहा, अरे राजन, ये बच्चा, ये बालक आपके विषय में सोच करके रो रहा है। तो दशरथ जी ने कहा, ये छोटा सा बेटा मेरे विषय में क्या सोच रहा, क्या सोच रहा? महारानी अरुंधति ने कहा, ये महाराज आपके विषय में सोच रहा और ये बेटा अपने विषय में भी सोच रहा है। दशरथ जी ने कहा, जा इसके रोने का कारण बताया जाए, ये बालक रो क्यों रहा है? महारानी अरुंधति ने कहा, महाराज, इस बच्चे की बात सुनकर को आपको असहनीय पीड़ा हो जाएगी, बहुत असहनीय कष्ट हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, मुझे कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन इस बालक के रोने का कारण बताया जाए। महारानी अरुंधति ने कहा, राजन, ये बालक इसलिए रो रहा है कि हमारे पिता महाराज वशिष्ठ जी पुरोहिती करते महाराज दशरथ के पुरोहित है ना, है? हमारे पिता महाराज वशिष्ठ दशरथ जी के घर की पुरोहिती करते हैं, लेकिन मेरे पिता के न रहने के बाद में, दशरथ जी के न रहने के बाद में, दशरथ जी के जीवन का दुर्भाग्य, दशरथ जी के जीवन में कोई संतान नहीं है, आखिर मैं पुरोहिती किसकी करूंगा? ये सोच के बालक, दशरथ के जीवन में तो कोई संतान ही नहीं है। मेरे पिता वशिष्ठ जी तो पुरोहिती करते महाराज दशरथ की, लेकिन इनके जीवन में जो कोई संतान नहीं है, तो मैं पुरोहिती किसकी करूंगा? ये सोच करके बालक रो रहा। दशरथ जी फरक करके रोने लगे, अरे हाय हाय, ये बेटा छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात सोच गया। आज दशरथ जी ने एक क्षण नहीं किया, तुरंत सिंहासन से उतरे और जाकर के कहां पहुंचे? बोले, गुरु ग्रह कायाऊ, गुरु ग्रह कायाऊ, तुरंत वहीं पाला, गुरु ग्रह तुरंत
कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, कन्हैया की जय बोलो, साहू जी के भैया की जय बोलो, साहू जी के भैया की जय बोलो, जय हो। बोले गुरु क्या तुरंत में पाला, एक क्षण का समय नहीं लगाया, तुरंत सिंहासन से उतर करके गुरु तुरंत में पाला, चरणों में नतमस्तक हुए, चरण लागे करे बिनय विशाल, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की गुरुदेव कि चाहना एक सुत की केवल, गुरुदेव कि चाहना एक सुत की केवल, प्रार्थना यही मैं लाया, क्योंकि मैंने सुना है दिग जीवितम अप्रजाहीनम देग्रहम च प्रजां बिना दिगधरम चानपत्यस्य देवकुलं संतति बिना। वो राजा बेकार है जिस राजा के राज्य में कोई प्रजा नहीं है, वो घर बेकार है जिस घर में कोई रहने वाला नहीं है।
वो धन बेकार है जिस धन का कोई खर्च करने वाला नहीं है। और संतति बिना वो कुल बेकार है जिस कुल का कोई नाम चलाने वाला नहीं है। गुरुदेव कोई ऐसी कृपा कर दो जो मेरे जीवन के कुल को कोई चलाने वाला तो हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुमने बहुत देर कर दी, तुमको तो पहले मुझसे पूछना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने इतने देर बाद पूछा ये कोई बात नहीं। बोले धीर धारण करो, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो। अरे दशरथ नहीं, बोले धीर अब हुई है सुत चार। कितने पुत्र होंगे? 4 होंगे। कैसे? त्रिभुवन विदित भगवती भयहारी। एक काम करो, क्या करें? बुलवाओ संगी ऋष को तुम, पुत्रे यज्ञ को करवाओ। करावा, पहले यज्ञ कराई, उसके बाद में राम जैसे बेटे घर पर हुई। ठीक है ना? और आजकल के जमाने में लोग कहते हे भगवान, हे हनुमान बाबा, हमारे घर में 3 लल्ला हो जाने के बाद पुलिस पंडित बुलाई सत्रह कथा करवाई दिए हैं। पुत्र काम शुरू यज्ञ करावा, पुत्रिष्ट यज्ञ को किया। अच्छा, पुत्रिष्ट यज्ञ को किया तो हुआ क्या? भगत सहित मुनिया हो दीन है, प्रभु के अग्नि चरु कर लीन। भक्ति के सहित आहुतियों को प्रदान किया। अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए हाथ में खीर भाभी को लेकर के। अग्निदेव भगवान की हो गए प्रकट से अग्निदेव, अग्नि की लपटों के द्वारा लपटों में खीर प्रसाद रूप वरदान दिया पावन प्यारा। अग्निदेव भगवान का प्रकट हो गया, हमें को लिया और दे दिया और देहो न पुजाई जथा जोग भाग बनाई। तो तभी अग्रस्य भय पाव
बाकी जो भगवान हरि को लेकर के अंदर ध्यान हुए हैं। इधर महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। इधर दशरथ जी ने अपनी रानियों को बुलाया। दशरथ जी की कितनी रानियां परीक्षित जी? कितनी? 3। रामचरितमानस में दशरथ जी की 3 रानियों का वर्णन है। वैसे वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी की 760 रानी है। बोलिए बोलिए भगवान की, ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। रामचरितमानस के आधार पर दशरथ जी की 3 रानियां, तो दशरथ जी ने क्या क्या? तब ही लाय प्रिय और नारी बुलाई, कौशल्या की तहाँ चल आई। आये 3 रानियां चल करके आई। तो दशरथ जी ने किया क्या? जो कटोरे में हवी है, खीर है, उसके 2 भाग किए। कितने किए? 2 भाग किए। उसमें से अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधा भाग किसको दिया? कौशल्या को दिया। भाग कितना बचा? आधा। तो उभय भागिया बड़ा ध्यान से सुना। एक पात्र के खीर के 2 भाग किए गए, जिसमें आधा कौशल्या को दे दिया, आधा बचा। आधे के 2 भाग किए गए। तो कह के कहानत आधे के 2 भाग किए के उसमें से 1 भाग कई को दे दिया। अब भाग कितना बचा? चौथाई है ना, 1 भाग बचा। और रानी कितनी बची? अरे बोलो ना। 1 कौन? सुमित्रा। दशरथ जी को देना चाहिए था ना सुमित्रा को, लेकिन वह उभय भाग पुण्य भयऊ। पुण्य माने दोबारा। रानियां कितनी हैं? 3 भाग कितने हो गए? कितने हो गए? 4। समझ में आई बात? पूर्व परिचित जी हमारे बैठे केरलपुर के। रानी 3 भाग 4। बस यही एक बार का सार है परिचित जी कथा में। बोले बोले भगवान की। रानियां 3 भाग 4। 1 भाग गया तो गया कहां? बड़े अच्छे प्रसंग में मैंने पुराने में पढ़ा है परीक्षित जी। और एक विशेषता है पुनीत त्रिपाठी की कि बिना पढ़े कभी भूलते नहीं है। जो कैकेयी के हाथ पर जो भाग था, उसे श्रावणी नामक पक्षी उड़ता हुआ आया और ऐसा झप्पा मारा, जो कैकेयी के हाथ का भाग उठा ले गया। और उठा ले गया। अब कैकेयी का हाथ खाली हो गया। तो सुमित्रा को देने वाला भाग था। तो रहो उभय भाग पुण्य भयऊ। अच्छा, सुमित्रा के बेटे कितने हैं? कितने हैं? 2। अच्छा, सुमित्रा के दिए वाले भाग के टुकड़े कितने किए गए? 2। यही कारण है सुमित्रा के जीवन में 2 संतान हुई। बोली सच्चे दरबार की। कैकेयी को दे दिया गया। सुमित्रा के 2 भाग किए गए। भाग के एक कैकेयी को दे दिया गया, सुमित्रा को दे दिया गया, बंटवारा हो गया। लेकिन इतने से संतुष्टि थोड़ी ना परीक्षित जी। फिर आप विचार करोगे पंडित जी, जो श्रावणी नामक पक्षी उड़ा करके ले गया भाग को, क्योंकि पुत्र प्राप्ति का भाग है, और जिसने भी खाया होगा उसके घर पर पुत्र का जन्म हुआ होगा। भाग गया कहा?
मैंने बड़े अच्छे पुराने में प्रसंग पढ़ा कि श्रावण ग्राम पक्षी उड़ा करके ले गया और कहां जाकर के पहुंचा, जिस जगह पर माता अंजलि मैया बैठ करके तपस्या कर रही थी, अंजलि माता की अंजलि में डाला। अंजलि माता ने देखा अरे ये तो प्रसाद है, प्रसाद को समझ करके ग्रहण किया, जिससे हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान ने की, जिससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे पुराण भी बताता श्री रामचंद्र जी डोंगरे ने अपनी एक भागवत कथा लिखी, जिस भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत रहस्य। उसमें ऐसे सारे रहस्य की ही बात उन्होंने की है। उन्होंने श्रीमद् भागवत रहस्य में बहुत अच्छा पुराण लिखा। बोले सच्चे दरबार की सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम हाथ दिए श्याम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा। अभी प्रभु कृपा करो यही भाते, अभी प्रभु कृपा करो यही भाते। सब तज भाजा करो दिन राते, सब तज भाजा करो दिन राते। सब तज भजन करो दिन राते। सीताराम 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 गाए जा, प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम हाथ मिले प्रभु जी के जय हो, मन को लगाए जा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो यही विधि कर असहित सब नारी, भय हृदय
अगर बनियाए सकल लोग सुख संपत्ति छाए। समय कौन सा परिचित जी? बोलो जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल। चरवर वचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। भगवान कब आए हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा नवमी तिथि। कब आए? कब आए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आदरणीय जी, भगवान नवमी को आए। कब आए? नवमी को क्यों आए? भगवान नवमी को ही क्यों आए? एक बात बताता, बट्टो माता नौ का अंक पूर्णांक होता है, ठीक है ना परिचित जी? कैसे? और ना मानो तो पहाड़ा पढ़ लेना नौ का। जब योग करोगे उत्तर नौ ही आएगा। नौ एक का नौ, नौ दूनी 18, 1 + 8 कितने हुए? 1 + 8 कितने हुए? 9। 1 + 8 बराबर 9। 9 किया 27, 2 और 7 कितने हुए? 9 9 × 36, 3 और 6 9, 9 × 5 45, 4 5 9, 9 × 4 54, 5 4 9, 9 × 7 63, 6 3 9, 9 × 8 72, 7 2 9 और 9 ने 81, 8 हुए। पहाड़ा कोई दूसरा ऐसा ढूंढ के लाना, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक होता है। सारे देवता चले हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि सब देव चले, सभी देवता। हमारे जगदीश भैया कहाँ है? सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ रामा नगरिया।
ठीक है ना। अभी जन्म कहाँ हुआ है, अभी जन्म होगा तब देख रहा है माता वाली पार्टी। हाँ, माता की पार्टी कमजोर थोड़ी है किसी मामले में। हाँ